मैं सबका नाम बता सकता हूं क्योंकि मैं भी रूम में शामिल था, लेकिन मैं पास नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेहनत से एग्ज़ाम दिया था। 232 मार्क्स है मेरा, लेकिन मैं सबका नाम लेने को तैयार हूं और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं मैं सबका नाम लेने को तैयार हूं। मुझे हाई सिक्योरिटी चाहिए। ने मोरहाबादी बापू भाटका के समक्ष बुधवार को राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगातार एक ही रूम में 33 लड़का पास कर गया। आप ही बताइए कि ये कैसे संभव हो सकता है, जहां पर कि 2,48,000 परीक्षार्थी थे, यानी एक सेंटर में एक भी पास करता तो इनको इस प्रकार के हो जाता। 3,000-4,000 सेंटर था और वहां पर 4,000 सीट भी है, तो एक सेंटर में एक वो भी पास करता। मानते हैं एक सेंटर में 20 भी पास कर सकता है, 40 भी पास, लेकिन एक के रूम में 33 वो कैसे पास कर गया। जय हिंद। जेपीएससी एग्जाम हॉल में जहां सीटिंग बाजी हुई थी वहीं के स्टूडेंट का कमेंट हम आपको दिखाएं और हम आपको कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनाना चाहेंगे जो जेपीएससी के विद्यार्थी थे और इस रिजल्ट को लेकर के वे असंतुष्ट हैं। उनके अंदर आक्रोश की भावना है, वो इस बार आर पार की लड़ाई में हैं और इस आंदोलन को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। बोलिए, कैसे हैं? हाँ ठीक है, अपना बताइए। अरे क्या बोले, रिजल्ट तो आया नहीं सर, क्या करें? रिजल्ट क्या कीजिएगा, रिजल्ट आप लोग की गलती नहीं है, यहाँ चीजें बड़ा स्कैम हो गया। अरे मेरी बात देखो, फाइल करते सर तो कोई बात नहीं था। अब हाँ। ये ऐसा लग रहा है कि आगे करे कि नहीं, तैयारी करे ये नहीं बात है, लेकिन हाँ सर। आप लोग इतना मेहनत किए हैं तो अब छोड़ना ठीक बात नहीं है। नहीं सर, हम छोड़ने का नहीं बात कर रहे सर, कैसे हिम्मत लाते हैं सर, साल भर से कोई आदमी मेहनत कर रहा है। हाँ। और आप देखिए ना, ये चीजें आगे नहीं बढ़ेगा, हालांकि इस पे लोग ना अपोजिट पार्टी वाले लोग लगे हैं। नहीं सर, क्या बोले, इस बार लड़का लोग आर पार की लड़ाई में है सर, जानते हैं ना सर। हाँ। क्या कि बहुत हो गया, बहुत हो ही गया। हाँ। और एक बात नहीं, उसका जो बोलता है रवैया भी अच्छा नहीं ना है। नहीं। वो आके बोलता, मंच में आके बोलता कि हाँ गलती हुआ, हम जांच करेंगे। पर ये तो पूरा बच्चों को क्या दिखाना चाहता है कि हम बहुत पावरफुल हैं क्या? यही जोश और जुनून आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है आप इस आंदोलन को नहीं रोकेंगे। अगर आप इस आंदोलन के तहत अपनी न्याय नहीं ले पाते हैं तो आपकी जिंदगी की पहली असफलता यही होगी। तो आपको अब रुकने नहीं है, आपको अब आर पार की लड़ाई लड़नी है। या तो आप घर बैठे लड़ें, घर बैठे भी लड़नी है और सड़क पे आ करके भी लड़नी है। त्यौहार के बाद आपको सड़क पे आनी है, इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आपको जहां जाना पड़ेगा हम आपके साथ हैं। न्यूज के मुताबिक ये पता लगा है कि लोहरदगा के मधुसूदन महिला कॉलेज में संपूर्ण रूप से धांधली हुई है। और वे धांधली करवाने वाले कौन हैं, ये सीट फिक्स करने वाले कौन हैं, कौन ऐसे मंत्री हैं, कौन ऐसे आपके राज्य के अंदर बैठे दलाल हैं, क्या आप उन्हें पता नहीं करेंगे? क्या आप उनकी पहचान नहीं करेंगे? क्या वे आपके जिंदगी को बर्बाद कर देंगे और आप ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे? वे वो आपके सपने को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं और आप बैठे रहेंगे? आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। इस बार की न्याय अगर आपको नहीं मिल जाती है तब तक आपको आंदोलन करते रहना है। ना ही यहाँ के रिश्वत लेने वाले अधिकारियों से ये आयोग चलेगी, ना ही यहाँ की मंत्रियों से। इतना बड़ा खेला हुआ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंत्री का बड़ा हाथ रहा होगा, तो ही इतना बड़ा खेला हुआ है। अगर आप अभी अपना न्याय नहीं ले पाते हैं फिर अगली जेपीएससी आएगी, वहाँ अलग नियम बनाए जाएंगे, उनकी अलग अलग नियमावली बनाई जाएगी। फिर जब वहाँ नई नियमावली बनाई जाएगी तो पीछे वाले सारे नियमावली को रद्द किया जाएगा, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। ऐसे 21 वर्षों में यहाँ 11 मुख्यमंत्री आ चुके हैं। जब जिनका जेब भर जाता है वो चले जाते हैं, जब उनका जेब फिर खाली हो जाता है फिर सत्ता में आ जाते हैं। वे अपनी भलाई की बात सोचते हैं, अपनी पीढ़ियों की भलाई की बात सोचते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी यहाँ पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको जब तक त्यौहार है तब तक आपको घर बैठे आंदोलन करना है। आपको ट्रेंड कराना है ट्विटर पे। ये आपके 2 हैशटैग हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। संडे को, और संडे 7 तारीख है, 7 नवंबर को आपको ये ट्विटर ट्रेंड करवाना है।
अब आपको न्याय चाहिए, अब बैठना नहीं है। अगर आप बैठते हैं तो अपने पांव पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। और जितने भी शिक्षक आपके कांटेक्ट में हैं, जिनसे आप पढ़े हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनको भी अब ये बताएं कि मेरी इस लड़ाई में आप सहयोग करें। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन स्टूडेंटों की लड़ाई में आप जरूर सहयोग करें। ये आंदोलन सिर्फ स्टूडेंटों की आंदोलन नहीं है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके शिक्षक हैं। शिक्षक होने के कारण आप स्टूडेंटों का सहयोग इस आंदोलन में जरूर करें ताकि ये आंदोलन सफल हो पाए। और लगातार आपका ये न्यूज आयोग की तरफ से आ रही है कि ये संयोग भी हो सकता है कि ये इतने स्टूडेंट पास हो सकते हैं। अरे कितने विद्वान हो गए थे उस कमरे के सारे स्टूडेंट, जो सारे के सारे पास हो गए। जो एब्सेंट थे वही पास नहीं हुए, बाकी कितने विद्वान हो गए थे कि सारे के सारे पास हो गए। ये पीसीएस लेवल की एग्जाम है, ऐसा नहीं कि सभी विद्वान एक ही जगह बैठे हुए थे। एवरेज देखा जाता है कि 100 पे 5 पास हो जाते हैं, 7 पास हो जाते हैं। कोई भी पीसीएस लेवल की एग्जाम हो, ये आपके उन कमरे में कौन कौन ऐसे विद्वान बैठ गए कि सबके सभी पास हो गए। देखिए आयोग ये आपको बेवकूफ बना रही है, ये कोई संजोग नहीं हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा खेला हुआ है। और वे कह रही है कि अगर ये संजोग नहीं है, अगर इसमें कोई त्रुटि आई है तो उन स्टूडेंटों का फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन किस आयोग पे किस तरह से भरोसा किया जाए, ये हम भरोसा कर ही नहीं सकते हैं कि वे अगर फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाती है उन स्टूडेंटों की, तो फिर अंदर अंदर फिर से खेला हो सकता है। तो इसके प्रलोभन में आपको कभी भी नहीं आना है। भरोसा ये उठा लिया है, भरोसा उठा लिया है तो विश्वास ही क्या करना है। अगर कंडक्ट करवाएगी तो पुनः सारे स्टूडेंटों का एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाए, वही है। और यही आपको मांग भी करनी है। इसीलिए आपको 2 हैशटैग को ट्रेंड करवाना है ट्विटर पे 11 बजे से, तब तक जब तक कि इसके प्रति न्याय नहीं आ जाता है। ये दोनों हैशटैग आपको जो दिखाई दे रहे हैं 7 नवंबर से 11 बजे से आपको स्टार्ट करने हैं। और ये सारे मामले सारे अधिकारियों और सारे मंत्रियों को पता है, ऐसा नहीं है कि उन लोग को पता नहीं है। दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन आपको फिर भी ट्रेंड करवाना है ताकि मीडिया, राष्ट्रीय लेवल की मीडिया उसे लगातार प्रश्न करे, प्रेशर बनाए और आपका न्याय आपको जल्द मिल पाए। इसके लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना, कोई कट ऑफ जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, छोड़े मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे। यार इस बार भी स्टूडेंट यूनियन देखेगी कि यहाँ के अधिकारी कितने गिरे हुए हैं, यहाँ के मंत्री कितने गिरे हुए हैं। अब न्याय चाहिए, अब की बार नहीं छोड़ना है।